ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 43 है। चौथे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण तक हमने विचार किया था। तीसरे ब्राह्मण का भी प्रारंभ किया था, उसको दोबारा करेंगे ऐसा हमने पिछले पाठ में कहा। तो पृष्ठ संख्या है 147, चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। प्रसंग चल रहा है सामिधेनी मंत्रों का। पहले ब्राह्मण से सामिधेनी मंत्रों की चर्चा हो रही है, दूसरे ब्राह्मण में भी चर्चा हुई है। अब इस तीसरे ब्राह्मण में भी उन्हीं सामिधेनी मंत्रों को लेकर के बात की जा रही है। प्रारंभ है योह व अग्नि सामिधेनिभि समिद्धः। योह वै अग्नि सामिधेनिभि समिद्धः। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो निश्चित रूप से सामिधेनी मंत्रों के माध्यम से, सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से अग्नि समिद्ध, अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है या अग्नि प्रदीप्त होती है। जो सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से अग्नि प्रदीप्त होती है, वह अग्नि कैसी होती है या कैसा होता है? तो कहा है अतितराम ह वै स इतरस्माद् अग्ने तपति। सह, वो जो सामिधेनी ऋचाओं से प्रदीप्त की हुई जो अग्नि है, वो इतरस्माद् अग्नि, बाकी अग्नि से या बाकी अग्नियों से, अतितराम तपति, अत्यधिक प्रकाशित होती है, अत्यधिक प्रकाशित होता है। और वो उसका जो प्रकाश है वो इस तरह होता है अनवदृश्यो ही भवति अनवमृश्यः। उसका जो प्रचंड है, अतितराम का अर्थ होता है अत्यधिक प्रचंड अग्नि होती है। और वो जो अग्नि है उसके दो विशेषण दिया है, अनवदृश्य अग्नि और अनवमृश्य अग्नि। अनवदृश्य का अर्थ जो होता है, जो मर्यादित होती है, प्रचंडित तो है, प्रकर्ष तो है, पर अवदृश्य का अर्थ, अवदृश्य का अर्थ होता है अमर्यादित और अनवदृश्य का अर्थ होता है मर्यादित। अमर्यादा और मर्यादा। तो अनवदृश्य का मतलब मर्यादित होती, प्रचंड तो हो रही है अग्नि, लेकिन वो मर्यादित है, नियंत्रण में है। और अनवमृश्य, अवमृश्य कहते हैं स्पर्श को, और अनवमृश्य का अर्थ होता है अस्पर्श को, अर्थात जिसका अवमानना कोई नहीं कर सकता, जिसका ऐसा स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात जिसको तिरस्कृत स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये है अनवमृश्य, ऐसी अग्नि होती है। उसके लिए कहा जा रहा है स यथाह एव अग्नि सामिधेनिभि समिद्धः तपति। वह यह जो अग्नि है, जो सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से प्रदीप्त होकर के तपति, उज्ज्वलित, प्रकाशित हो रहा है। एवं ह वै, एवं ह एव ब्राह्मण सामिधेनी विद्वान अनुभ्रुवन तपति। जिस प्रकार से सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से वो अग्नि प्रदीप्त होकर के प्रकाशित होता है, एवं उसी प्रकार से ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है, यजमान रूपी ब्राह्मण कैसा है? वो विद्वान ब्राह्मण। तो ब्राह्मण
विद्वान, विद्वान जो ब्राह्मण हैं, सामिदेनी, ये सामिदेनी मंत्रों के माध्यम से, सामिदेनी मंत्रों को अनुब्रुवन बोलता हुआ, तपति, वो भी प्रकाशित होता है। तो एक तो ब्राह्मण के लिए भी ले सकते हो, और यहाँ ऋत्विक बोलता है तो ऋत्विक के लिए भी बोल सकते हो। तो ऋत्विक ले लो तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो ऋत्विक भी यजमान के लिए बोल रहा होता है, तो यजमान को भी आप ले सकते हैं। तो कहते हैं ये ब्राह्मण रूपी जो विद्वान है, सामिदेनी मंत्रों को अनुब्रुवन बोलता हुआ, तपति, वो भी प्रकाशित होता है। और ऐसा प्रकाशित होता है वो भी अनवदृश्य, वो भी मर्यादित होता है, मर्यादा में रहने वाला होता है। और अनवमृश्य भवति, और वो उसकी अवमानना, उसका अपयश भी नहीं होता है। एक तो स्पृश्य यानी स्पर्श करने योग्य, कोई भी किसी को भी स्पर्श कर सकता है। स्पर्श का मतलब हाथ से स्पर्श करना ही नहीं है, इसका अर्थ होता है कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोल सकता है, उसको, उसके जीवन को लेकर के, उसके कार्य को लेकर के कोई भी उससे स्पर्श कर रहा है। और एक ऐसा प्रगल्भ युक्त विद्वान है जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई व्यक्ति यूं ही नहीं बोलेगा उसके बारे में। यह है अस्पर्श, इस रूप में लेना है। ये स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो अग्नि ऐसा अग्नि है जो उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होता है, और वैसा ही जैसा अग्नि प्रकाशित होता है, सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से जो प्रकाशित होने वाला अग्नि है, वैसा ही ये ब्राह्मण, विद्वान, ऋत्विक या यजमान प्रकाशित होता है। अगली बात, सो अन्वाह, और वो जो ऋत्विक जिन ऋचाओं को बोलता है, वो कौन सी ऋचाओं को बोलता है? तो प्र व इति, एक तो प्र अक्षर से प्रारंभ होने वाली ऋचा को बोलता है, जैसे कि प्रथम ब्राह्मण में बोला है, प्रवो वाज अविद्यवो अविष्मंतो घृताच्य देवान जिगाति सुम्नयु, ये प्र से प्रारंभ होने वाली ऋचा है। तो जिन ऋचाओं को जो बोलता है, सो अन्वाह, जो भी ऋत्विक बोलता है ऋचाओं को लेकर के, वो कैसी ऋचाओं को लेकर के बोलता है? तो एक ऋचा ऐसी है जो प्रा से प्रारंभ होने वाली ऋचा है। तो प्र व मंत्र का इतने ही अंश लिया है, प्रवो वाज अविद्यवो अविष्मंतो घृताश्च देवान जिगाति सुम्नयु, ये पूरा मंत्र है ऋग्वेद का, जो पहले ब्राह्मण में आपने पढ़ा है। तो ये जो प्रा वाली ऋचा है, इसको प्रवान शब्द से बोला गया है। प्रवान, वो प्रवान ऋचा है, प्रा से प्रारंभ होने वाली ऋचा है। तो ये प्रवान ऋचा है क्या? तो कहते हैं प्राणो वै प्रवाण, प्राणो वै प्रवान। निश्चित रूप से ये जो प्रवान वाली ऋचा है वो प्राण है, प्राण के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है। जिस ऋचा को ऋत्विक बोलता है, उस ऋचा में क्या बोलता है? वो प्राण को लेकर के बोल रहा है। प्राणम एव एतया समिंधे, एतया इस ऋचा से वास्तव में वो अग्नि को प्रदीप्त नहीं कर रहा है, वो तो एक सिंबल, एक चिन्ह मात्र है। उस प्रतीक रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ एतया इस ऋचा से प्राणम एव समिंधे, वो प्राण को ही प्रदीप्त कर रहा होता है। अर्थात शरीर के अंदर, अध्यात्म में शरीर के अंदर वो प्राण को पुष्ट कर रहा होता है। प्राणम एव एतया समिंधे, इस पहली ऋचा से, पहली सामिदेनी से वो प्राण को ही प्रदीप्त करता है ऋत्विक, ये कहना चाह रहे हैं। सामिदेनी 11 मंत्रों में ये पहली ऋचा है। अब दूसरी जो ऋचा है वो आ से प्रारंभ होने वाली ऋचा, अर्थात उस ऋचा में आ आता है, आ अक्षर। तो अग्न आयायी वीतये, ये दूसरी ऋचा है जो आ वाली ऋचा है, अग्न आयायी वीतये। तो ये जो अग्न आयायी वीतये जो ऋचा बोलता है, वो इस ऋचा को बोल करके जो दूसरी समिधा रखता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो कहते हैं
अपानो व एतावान अपानम एव एतया समिंधे। कहते अपानो वै, वो वास्तव में अग्न आयाई वीत, ये जो ऋचा है, इस ऋचा को बोल करके वो अपान को ही प्रदीप्त करता है। एतावान, इतना ही है वो। इस ऋचा का ये अर्थ है अपान वै एतावान। एतावान इतना ही है वो। इस ऋचा का यही अर्थ है क्या? प्राण अपान, वो अपान है। अपानम एव एतया समिंधे, इसलिए एतया इस ऋचा से, इस दूसरी ऋचा से अपान को ही समिंधे वो प्रदीप्त करता है। अपान वायु को ही वो संपुष्ट करता है, उसको उचित रूप में रखता है। प्राण बिगड़ने नहीं चाहिए शरीर में। ये जो हमारा प्राण संचार चल रहा है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो प्राण है हमारे शरीर में, ये व्यवस्थित रहने चाहिए। इसमें अगर विचलन होता है, श्वास प्रश्वास की गति बिगड़ती है, अथवा शरीर के अंदर बाकी जो प्राण अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं, तो शरीर में हानि हो जाएगी, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो कहते हैं इस दूसरी ऋचा से वो अपान को ही प्रदीप्त कर रहा है एक प्रकार से। ये दूसरी सामिदेनी पूरी हो गई। तीसरी सामिदेनी बृहच्छोचा यविष्ठ्या, बृहच्छोचा यविष्ठ्या, ये तीसरी सामिदेनी है। इस तीसरी सामिदेनी से वो किसको प्रदीप्त कर रहा है? तो कहते हैं उदानो वै बृहच्छोचा। ये जो उदान है, ये निश्चित रूप से ये बृहच्छोचा है। उदानम एव एतया समिंधे, इस तीसरी ऋचा से उदान नामक प्राण को ही वो प्रदीप्त करता है। ये इसका तात्पर्य है। अर्थात उदान नामक को सुव्यवस्थित करता है, उसको बाहर अग्नि को जलाता हुआ उस उदान नामक प्राण पर वो ध्यान देता है, उसको व्यवस्थित करना चाहता है अपने जीवन में। ऐसा इसका अर्थ लेना है। आगे बढ़ूं जी। चौथी ऋचा है सनह पृतु श्रवाय्यम। ये सारी ऋचाएं जो है ना, 11 ऋचाएं जो है पिछले ब्राह्मणों में आ गए हैं, उनको यहाँ पर दोहराया जा रहा है, ताकि ये जो बाहर जो ये जो इतनी संविधाएं जो दी जा रही है ऋचाओं को बोल करके, इतना करने की क्या आवश्यकता अगर किसी के मन में आता हो कि एक ऋचा, दूसरी ऋचा, तीसरी ऋचा, इस तरह का ऋचाओं को बोलते हुए एक एक संविधा रखते हुए अग्नि को प्रदीप्त किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका क्या औचित्य है? इसका आध्यात्मिक अर्थ को प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर। सनह पृतु श्रवाय्यम, ये चौथी ऋचा है जिसको बोल करके अग्नि को प्रदीप्त किया जा रहा है। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं श्रोत्रम वै पृथु श्रवाय्यम। श्रोत्रम वै पृथु, ये जो पृथु है ये श्रोत्र है। पृथु जो है वो विस्तार होता है। पृथ्वी को भी पृथ्वी इसलिए कहते हैं, वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैली हुई है पृथ्वी। तो श्रोत्र भी पृथु है, वो भी व्यापक है, विस्तार को प्राप्त हुआ हुआ श्रोत्र। श्रवाय्यम जो कि सुनने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, अर्थात वो श्रवण का साधन है। श्रोत्र को ही श्रवाय्यम कहा है, अर्थात श्रवण करने का, सुनने का साधन है, और ये पृथु है। श्रोत्रेण ही इदम उरु पृथु श्रृणोति। श्रोत्रेण ही, ये जो कर्ण है, कर्णेंद्रिय है, इसी से ही इदम उरु पृथु। उरु शब्द पीछे भी अनेक बार आया। उरु शब्द का अर्थ होता है अधिक, अधिक अर्थ को बताने के लिए उरु शब्द आता है। और पृथु तो अभी आया ही है, पृथु फैला हुआ है, व्यापक है। तो उरु पृथु श्रृणोति, उरु पृथु अर्थात अत्यधिक व्यापक रूप से सुनता है, अत्यधिक स्पष्ट रूप से सुनता है, उत्तम रीति से सुनता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। श्रोत्रेण ही इदम उरु पृथु श्रृणोति। श्रोत्र से ही यह जो सुनता है ये उरु पृथु श्रृणोति, उत्कृष्ट रूप से, अत्यधिक रूप से, व्यापक दृष्टि से श्रृणोति, सुनता है।
जब हम श्रवण करते हैं अपने कानों से, क्या श्रवण करते हैं जी? उपदेश श्रवण करते हैं, जिसको हम श्रवण कहते हैं, वो उपदेश ही होता है। वो उपदेश किसके लिए होता है जी? हमारे जीवन के लिए होता है। वो उपदेश दो प्रकार का होता है, करने योग्य, ये करने योग्य ऐसा उपदेश किया जाता है, और यह न करने योग्य ऐसा उपदेश किया जाता है। धर्म का भी उपदेश किया जाता है और अधर्म का भी उपदेश किया जाता है। धर्म को करने के लिए उपदेश किया जाता है और अधर्म का उपदेश न करने के लिए किया जाता है। तो ये जो हम सुनते हैं, ये उरु पृथु शृणोति, हम उरु पृथु के रूप में सुनना चाहिए। अर्थात कर्तव्य करने योग्य धर्म को जब हम सुने, उसको व्यापक दृष्टि से, उत्तम रीति से उसकी गहराई में जाकर के सुनना चाहिए, और अधर्म के उपदेश को भी उसके गहराई में व्यापक होकर के सुनना चाहिए। ऐसा आप इसका अर्थ ले सकते हैं। श्रोत्रम एव एतया समिंधे, एतया इस चौथी ऋचा से, श्रोत्रम एव श्रोत्र को ही समिंधे, वो प्रदीप्त कर रहा है एक प्रकार से। आगे बढ़ूं, पांचवी ऋचा ईडेन्यो नमस्या, ये पांचवी ऋचा है, ईडेन्यो नमस्या। अब इसका अर्थ करते हुए, आध्यात्मिक अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, पहले इन सभी मंत्रों का भौतिक अर्थ किया था पीछे, अब यहाँ आध्यात्मिक अर्थ चल रहा है। कहते हैं वाग वै ईडेन्या, ये जो ईडेन्य है ये वास्तव में वाणी है। वाग वै ईडेन्या, वाणी को ही ईडेन्या कहो आप। वाग ही इदम सर्वम ईट्टे, वास्तव में इदम सर्वम, जो कुछ भी है दुनिया में, ये वाणी ही उस सब को ईट्टे, उसकी स्तुति करती है। संसार में जो कुछ भी है, समस्त ब्रह्मांड को लेकर के वाणी ही उसकी स्तुति करती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु को वो प्रस्तुत करती है वाणी, उसके स्वरूप को दिखाती है वाणी। वाचा इदम सर्वम ईडितम, वाचा इदम सर्वम ईडितम, वाणी से ही सब कुछ जो है स्तुत है, यानी वाणी ही सब कुछ को स्तुति के रूप में प्रस्तुत करती है। ईडितम स्तुत, ईडितम जो है भूतकाल को बताने वाला है, अर्थात वाणी ही सबकी स्तुति की है। वाचा इदम सर्वम ईडितम, वाणी ही सबकी स्तुति की है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी स्तुति वाणी नहीं करती है। इसलिए कहा है वाचम एव एतया समिंधे। इस पांचवी ऋचा से वास्तव में वाणी को ही प्रदीप्त किया गया है, यह प्रदीप्त किया जाता है। छठा मंत्र है, छठी ऋचा है, अश्वो न देववाहन इति। ये जो छठी ऋचा है वो अश्वो न देववाहना है। इसका आध्यात्मिक अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं मनो वै देववाहनम, ये जो हमारे शरीर के अंदर मन है ये वास्तव में देववाहन है। ये हमारा जो मन है ये भी देवों तक ले जाता है, हमको दिव्य गुणों तक ले जाने वाला है हमारा मन। यदि व्यक्ति उत्तम रीति से जीता है तो वो उसका जो मन है देवों तक पहुंचा देता है उसको, और यदि उत्तम रीति से जीता नहीं है व्यक्ति, वो राक्षसों तक ले जाने वाला हो जाएगा मन। मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, आप लोग सुनते हैं। मन ही कारण है बंधन का और मन ही कारण है मोक्ष का। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है मन के संदर्भ में, वो कहते हैं मन जो है दोनों ओर बहता है। जैसे नदी बहती है ना, ये हमारा मन रूपी मन को नदी के रूप में बोला है महर्षि वेदव्यास जी ने योग में। ये जो हमारा मन है यह नदी के समान है, पर एक ही मन है लेकिन बहती है दोनों ओर से। वहति पापाय वहति कल्याणाय, महर्षि वेदव्यास जी ने ऐसा कहा है। ये मन जो है
कल्याण की ओर भी हमको बहा करके ले जाता है या पाप की ओर बहा करके ले जाता है मन। तो ये जो हमारा मन है ये बहुत बड़ी नदी है, एक प्रकार से न रुकने वाला मन है, न रुकने वाली नदी है। वैसे मैं कई बार बोला करता हूँ, ये जो गंगा नदी है ना, कभी सुना है जी गंगा नदी के बारे में? रुक गई है, बहना बंद कर दिया इसने, पानी आना ही बंद हो गया गंगोत्री से। कभी सुना है आपने? इतने सालों में कभी सुना हो? कभी नहीं रुकती हो गंगा नदी। ऐसे ही नदी है हमारा ये मन, कभी ना रुकने वाला मन है, बस दोनों तरफ बहती है। वो गंगा नदी एक ही तरफ समुद्र की ओर ले जाती है पानी को, उसका पानी बस समुद्र में जाकर के मिलता है। लेकिन ये जो नदी है ये दोनों तरफ ले जाती है हमको, या तो कल्याण की ओर या पाप की ओर। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अश्वो न देववाहना, ये अश्व के समान है, वाहन बना हुआ है, देववाहना। मनो वै देववाहना, मन जो है देवों तक ले जाने वाला है। मनो ही इदम मनस्विनम भूयिष्टम वनी वाह्यते, कहते हैं मनो ही इदम, ये जो मन है, इदम मनः, ये जो मन है, मनस्विनम भूयिष्ठम, मनस्विनम कब? मननशील व्यक्ति को, मनस्वी को। आपने लोक में देखा होगा किसी किसी का नाम मनस्वी रखा होता है, कितना अच्छा नाम है मनस्वी। मनस्वी का मतलब होता है मननशील, और मननशील वो होता है जिसके पास प्रमाण होते हैं। प्रमाण युक्त व्यक्ति ही मनस्वी होता है, प्रमाण रहित व्यक्ति मनस्वी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं मनोइदम मनस्विनम, ये मन ही मनस्वी व्यक्ति को भूयिष्टम, अत्यधिक प्रकार से क्या करता है? वनी वाह्यते, बार बार ले जाता है देवों की ओर। वनी वाह्यते, अनेक बार, बार बार, वाह्यते, ले जाता है मनुष्य को देवों के पास। इसलिए मना एव एतया समिंधे, इस छठी ऋचा से वास्तव में मन को ही समिंधे, प्रदीप्त किया जाता है। अगला है 7वीं ऋचा, अग्ने दीध्यतम बृहत इति। अग्ने दीध्यतम बृहत, ये जो ऋचा है 7वीं ऋचा, इसके लिए कह रहे हैं चक्षुर्वै दीदया इव। वास्तव में जो चक्षु है, हमारी जो आंख, नेत्रेंद्री है, ये दीदया मानो दीप्त है, अर्थात प्रकाशित हुआ है, प्रज्वलित हुआ है। चक्षु एव एतया समिंदे, एतया इस 7वीं ऋचा से चक्षु को, चक्षुंद्री को ही समिंदे, प्रदीप्त किया जाता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 8वीं ऋचा है अग्निम दूतम वृणीमहे। वहां भौतिक अर्थ है, सब मंत्रों का अर्थ वहां पर पीछे भौतिक अर्थ किए हैं, अभी यहां सबका आध्यात्मिक अर्थ किए जा रहे हैं। तो कहते य एव अयम मध्यमः प्राणः, य एव अयम मध्यमः प्राण, ये जो हमारे प्राणों के मध्य में, बीच का प्राण है, मध्यम प्राण कहते हैं जिसको। 5 प्राणों को सामने रखिएगा, मुख्य प्राण है ये 5। पांचों प्राणों में मध्यम प्राण कौन होगा जी? बीच वाला प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो जो उदान है ये मध्यम प्राण है। तो कहते यह एव अयम मध्यम प्राण, ये जो मध्यम प्राण है, एतमेव एतया समिंदे, इस मध्यम प्राण को ही इस 8वीं ऋचा से प्रदीप्त किया जाता है। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? जी 7वां वाला थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो एक बात। हाँ जी, क्या क्या समझ में नहीं आया जी 7वां वाला?
ये अग्नि दिक्तम बृहदिति वाला। जी, अग्ने दीद्यतम बृहद, ये जो सातवीं ऋचा है, जी ये सातवीं ऋचा किसके लिए कह रही है? तो कहते चक्षुर्वै दीदया, ये दीद्यतम है ना, दीद्यतम को ही दीदया शब्द से बोला है। चक्षुर्वै दीदया इव, ये जो चक्षु है हमारी, मानो ये प्रदीप्त हुआ है, यह प्रदीप्त हुई हुई है, प्रकाशित हुई हुई है चक्षु। दीद्यतम का मतलब प्रकाशित। दीदय माने प्रकाशित। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चक्षुर्वै दीदया इव, मानो ये जो चक्षु है ये दीदया, ये प्रदीप्त हुआ है, प्रकाशित हुई हुई है। इसलिए कहा चक्षु एव एतया समिंदे, इस सातवीं ऋचा से चक्षु को ही प्रदीप्त किया गया है। अच्छा, दोबारा समिंदे भी लगा, इसलिए थोड़ा सा दीदे, फिर उसके बाद समिंदे, दोनों चीजें प्रदीप्त किया गया है। दीदया इव, इव का अर्थ होता है समान। दीदया का मतलब है प्रदीप्त होता है या प्रदीप्त हुआ है। यहाँ तक हो गए, चक्षु जो है एक प्रकार से प्रदीप्त हुआ है। यहाँ तक हो गए चक्षुर्वै दीदया इव। उसके बाद कह रहे हैं चक्षु एव एतया समिंधे, एतया ये जो सातवीं ऋचा है, इस सातवीं ऋचा से ही चक्षु को ही समिंधे प्रदीप्त किया जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। राजगोपाल जी। छठी में जो छठी खंड में जो वनी वाही होते हैं जी, क्या? वनी वाह्यते का मतलब होता है बार बार जो है ले जाता है, वहन करता है। मनस्वी को मनस्विनम भूयिष्ठम वनी वाह्यते, मनस्वी को भूयिष्ठम अत्यधिक वनी वाह्यते ले जाता है, अर्थात बार बार, अत्यधिक ले जाता का मतलब है बार बार ले जाता है। जी जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आठवीं ऋचा की बात हो रही है, अग्निम दूतम वृणीमय। इस ऋचा का अभिप्राय बताया जा रहा है आध्यात्मिक। यह एव अयम मध्यमः प्राण, जो यह बीच का प्राण है, मध्यम प्राण है, उदान नामक प्राण, पांचों में यही बीच में रहने वाला प्राण है। एतया एतम एव एतया समिंधे, एतम इस मध्यम प्राण को ही एतया इस आठवीं ऋचा से समिंधे प्रदीप्त किया जाता है। सा ह एषा अंतस्था प्राणानाम, प्राणानाम प्राणों का वह यह अंतस्थ प्राण कहलाता है। अब स्त्रीलिंग में दिया जा रहा है, देखिए प्राण शब्द जो है मध्यम प्राण, ये पुल्लिंग है, लेकिन फिर बोला है सा ह एषा अंतस्था प्राणानाम, वह ये जो प्राण है वो प्राणों का अंतस्थ है, अर्थात मध्यम बीच में रहने वाला प्राण है, पर स्त्रीलिंग में बोला है। तो प्राण विद्या, विद्या जोड़ लीजिए यहाँ पर, वो जो प्राण विद्या है, जिस प्राण विद्या को हमें समझना है, प्राण संबंधी विद्या को हमें समझना है ना। आप में से जिन्होंने भी उपनिषद पढ़े हों, हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब विद्याएं हैं। तो प्राणमय कोश भी एक है। तो प्राण विद्या को समझना होता, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है उनको समझना होता है, तो प्राण विद्या। तो यहाँ पर विद्या जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सा एषा, वह जो उदान रूपी विद्या है, उदान नामक प्राण विद्या है, ये प्राणानाम अंतस्था, ये प्राणों के अंदर रहने वाली, अर्थात बीच में रहने वाली, 5 प्राणों में, मुख्य 5 प्राणों में ये बीच में रहने वाली है। अतः इसलिए, अतः ही अन्य ऊर्ध्वा प्राण, अतः अन्य अवांचः, इसीलिए, अतः इसलिए अन्य ऊर्ध्वा प्राण, बाकी जो है ऊपर वाले प्राण है, ये बीच में है, तो ऊपर वाले प्राण 2 है, उनको कहा ऊर्ध्व, अन्य ऊर्ध्वा प्राण। इससे जो अलग प्राण है, कुछ तो ऊर्ध्वा प्राण है, इसके ऊपर वाले प्राण हैं। अतो अन्य अवांचः, और उसके नीचे वाले प्राण अलग हैं। 5 के बीच में उदान प्राण है जी, उससे पहले जो है
ऊर्ध्वा प्राण 2 है और अवांछा नीचे के प्राण 2 है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अतः ई अन्य ऊर्ध्वा प्राण, कुछ प्राण है जो ऊपर वाले प्राण हैं, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, अतः और अन्य दूसरे जो है अवांछा जो नीचे वाले प्राण हैं, यानी कुछ नीचे वाले प्राण हैं, कुछ ऊपर वाले प्राण हैं, उनके बीच में ये उदान प्राण रहता है, इसका तात्पर्य। अंतस्थः भवति, अंतस्थः भवति, अंतस्थाम एनाम मन्यते। कहते हैं एनाम, ये जो उदान नामक प्राण विद्या है, इस उदान नामक प्राण विद्या को जो मन्यते मानता है, जानता है, समझता है, वो भी अंतस्थः भवति, वो भी मध्यम बन जाता है, अर्थात मुख्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। इस विद्या को जानने वाला व्यक्ति वो भी अंतस्थ कहलाता है। या एवं एताम अंतस्थाम प्राणानाम वेदः, या एवं जो कोई व्यक्ति एवं इस प्रकार से प्राणानाम अंतस्थाम प्राणों के बीच में रहने वाली जो प्राण हैं या रहने वाली प्राण विद्या है, उसको जो जानता है वो भी अंतस्था बन जाता है। या एव एताम अंतस्थाम प्राणानाम वेदा, इन प्राणों के बीच में जो अंतस्थ वाली जो प्राण विद्या है उसको जो जानता है वो भी अंतस्थ, वो भी अंतस्थ बन जाता है, अर्थात वो भी अंदर वाला बन जाता है, वो भी सुरक्षित रहता है अपने जीवन में। 8 ऋचाओं को पूरा किया है। अब 9वीं संख्या वाली ऋचा है शोचिष्केशस्तमीमहे। ये 9 संख्या वाली ऋचा है जिसको बोल करके समिधा रखी जाती है और अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। तो अब शोचिष्केशः का अर्थ समझा रहे हैं यहाँ पर। वहाँ तो भौतिक अर्थ किया था, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं। शिष्णम वै शोचिष्केशः, शिष्णम वै शोचिष्केशम। ये जो शोचिष्केश जो है ये शिष्णु को कहते हैं, उपस्थेंद्रिय को कहते हैं। शिष्णम ही इदम, शिष्णम ही इदम शिष्णिष्णम। ये जो शिष्ण है, जो उपस्थेंद्रिय है, शिष्णिनम, शिष्णिनम का मतलब उपस्थेंद्रिय वाले को। भूयिष्टम शोचयति, बहुत अधिक दुखी कर देता है, ये दुखी कर देती है। उपस्थेंद्रिय जो है भूयिष्टम शोचयति, बहुत अधिक उस व्यक्ति को दुखी कर देती है। तो उपस्थेंद्रिय किसको दुखी करती है जी? जो इस उपस्थेंद्रिय का दुरुपयोग करने वाला है उसको ये दुखी कर देती है। शिष्णम वै शोचिष्केशम, ये जो उपस्थेंद्रिय है इसी को शोचिष्केशम समझ लीजिएगा। फिर कहा शिष्णम ही, वास्तव में ये जो उपस्थेंद्रिय है, इदम शिष्णम, ये जो इदम ही शिष्णम, ये जो उपस्थेंद्रिय है, शिष्णिनम, शिष्णिनम उपस्थेंद्रिय वाले को, भूयिष्ठम अत्यधिक, शोचयति दुखी कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए उसका दुरुपयोग ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस बात को बोलने के लिए, इस बात को समझाने के लिए शिष्णम एव एतया समिंधे, इस 9वीं ऋचा से शिष्णु को ही एक प्रकार से प्रदीप्त किया जा रहा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 10वीं ऋचा समिद्धो अग्न आहुता इति, समिद्धो अग्न आहुता इति। इस ऋचा को जब बोलता है तो कहते हैं या एव अयम अवांग प्राणः, या एव अयम अवांग प्राण, ये जो नीचे का प्राण है एक प्रकार से समान है। या एव अयम अवांग प्राण, ये जो नीचे का प्राण है, एतम एव एतया समिंधे, एतम एव, ये जो नीचे का जो प्राण है इसी प्राण को एतया, इस ऋचा से समिंधे प्रदीप्त किया जाता है।
अब अंतिम 11वां मंत्र है, 11वीं ऋचा है, आजुहोता दुवस्यता इति। आजुहोता दुवस्यता इति। जब इस ऋचा को बोलता है तो कहते हैं सर्वम आत्मानं समिंदे। सर्वम आत्मानं, संपूर्ण शरीर को ही ये समिंदे प्रकाशित किया जाता है, प्रदीप्त किया जाता है। आपके सामने अनेक बार बोला है, आत्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और आयुर्वेद में एक वाक्य तो प्रसिद्ध है, आत्म शब्देन समनस्कम शरीरम इति उच्यते। आप लोग लिख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है आयुर्वेद का ये। आत्म शब्देन समनस्कम शरीरम इति उच्यते। आत्म शब्द से इंद्रियों सहित मन और शरीर को लिया जाता है। अर्थात आत्म शब्द का अर्थ शरीर, इंद्रियां, मन, इन सब को आत्म शब्द से लिया जाता है। तो प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हाँ जी, मधु जी। सारा नमस्ते लिख नहीं पाए, फिर से बोल लीजिए। आत्मा शब्देन समनस्कम शरीरम इति उच्यते। आत्मशब्देन समनस्कम शरीरम इति उच्यते। ठीक समझिए, धन्यवाद। समनस्कम का मतलब है इंद्रियों सहित मन। समनस्कम शब्द का अर्थ है इंद्रियों सहित मन, और शरीर है ये लिखा हुआ है। आत्म शब्द से इंद्रियों सहित मन और शरीर को लिया जाता है, अर्थात आत्म शब्द के ये सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर सर्वम आत्मानं समिंदे, संपूर्ण शरीर को ही समिंदे प्रदीप्त किया जाता है। किस ऋचा से? आजुहोता दुवस्यता, इस ऋचा से। और ऐसा क्यों किया जाता है? तो कहते हैं आनखेभ्यो अथो लोमभ्यः। ये जो शरीर है कैसा है? आनखेभ्यो अथो लोमभ्यः, नाखूनों से लेकर के रोम रोम तक ये पूरा शरीर, ये कैसा शरीर है? नखेभ्य, नख कहते हैं नाखून को, अनखेभ्य नाखून तक ले सकते हो, और आरोमभ्य अथो लोमभ्य, अर्थात लोम से लेकर के नखूनों तक, यानी सिर के बाल से लेकर के पाँव के अंगूठों के नाखूनों तक, सिर से लेकर के आंतों के उंगलियों के नाखूनों तक, पूरा का पूरा शरीर आत्म शब्द से लिया जा रहा है। यहाँ पर इस पूरे शरीर को ही एक प्रकार से इस 11वें मंत्र से, 11वीं ऋचा से संपूर्ण शरीर को ही प्रदीप्त किया जा रहा है, संपूर्ण शरीर को तपाया जा रहा है। ऐसे ही नहीं कहा है शास्त्रकारों ने, ये जो शरीर है ये धर्म का साधन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 हमारे प्रयोजन है ना, इन 4 प्रयोजनों के लिए शरीर ही माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। तो ये जो शरीर है ये साधारण नहीं है, ये बेस आधार है हमारे प्रयोजन के लिए। वही व्यक्ति प्रयोजन को पूरा कर सकता है जिसका शरीर साथ देता है। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके पोते पोतियाँ, आपका गुरु, आपका शिष्य, आपके पड़ोसी, आपके अपना निकट का कोई साथ नहीं देगा, सब बाहर, सब बाहर ही रह जाएंगे। हाँ, थोड़ी दूर तक जा सकते हैं। हाँ जी, ये क्या हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, ले जा रहे हैं, अच्छा बाहर आकर के निकल करके देखेंगे उसको, और घर वाले जो है उस एम्बुलेंस में बैठेंगे, वो भी एक आध बैठेगा, फिर बाकी परिवार वाले दौड़ते हुए जाएंगे हॉस्पिटल में,
और जैसे उसको आईसीयू में ले जाते हैं ना, कोई नहीं जा सकता, आप कोई निकट का कितना ही निकट का हो, जब अंदर जब ले जाएंगे तो अकेले को जाना पड़ेगा। आपका साथ कौन देगा? आपका शरीर ही देगा बस, उसके अतिरिक्त और कोई साथ नहीं दे सकता, केवल शरीर साथ देता है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये जो 11 ऋचाएं बोली, 11 ऋचाओं को बोला गया है, यदि इन एक एक ऋचा को बोलते समय कोई टोके, चाहे वो यजमान टोके या और कोई उसको व्यवधान उत्पन्न करे, बोलने वाले होता को, इन ऋचाओं को बोलते समय कोई व्यवधान उत्पन्न करे, चाहे वो यजमान भी हो या और कोई हो, ऋत्विक गणों में कोई भी हो सकता है। अधिकार मात्र टोकने का ब्रह्मा को होता है और किसी को नहीं होता है, उसके अतिरिक्त कोई भी टोकता है। अब उसके लिए एक प्रसंग चलाया जा रहा है, रोचक प्रसंग। स यदि एनम प्रथमायाम सामिदेन्याम अनुव्याहरेत, स यदि एनम, एनम इस होता को, वह यजमान हो या और कोई व्यक्ति हो, प्रथमायाम सामिदेन्याम, पहली सामिदेनी ऋचा को बोलते समय, अनुव्याहरेत, अनुव्याहरेत शब्द के लोगों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। सायन ने तो शाप देता है, अनुव्याहरेत का मतलब कोई शाप दे उसको, होता को। शाप का मतलब समझ दिए, शाप देना बहुत प्रचलित है, आपका विनाश हो, ऐसे शाप देते हैं ना लोग। लोक में तो अलग अलग प्रकार से शाप देते रहते हैं। तो यदि पहली ऋचा को बोलते समय अगर कोई उसको अनुव्याहरित बोले, मतलब एक प्रकार से आपने क्या बोला, गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, तेजी से बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले उसको, होता को, बोलने वाले ऋत्विक को, तो तम प्रति ब्रूयाद, उस बोलने वाले के प्रति ये बात कहे। क्या कहे? प्राणम वै एतद आत्मनो अग्नो अधाः, आधाः, आधा शब्द है। तम प्रति ब्रूयाद, उस बोलने वाले व्यक्ति के प्रति होता को ये बोलना चाहिए। क्या? वै, निश्चित रूप से, प्राणम एतद आत्मनो, ये जो आपने ऐसा बोला है, आत्मना, अपने ही, प्राणम, प्राण को, अग्नो आधा, आप ऐसा बोल करके अपने ही प्राण को अग्नि में आधा सुपुर्द कर दिया। आप अपने प्राण को ही अग्नि में आहुत किया है तुमने, अब तेरा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। प्राणेन आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, जिस प्राण को तुमने अग्नि में सुपुर्द किया है, अग्नि में आहुत किया है, प्राणेन, उसी प्राण से, आत्मना, अपने आप को, आर्तिम, दुख को, पीड़ा को, आरिष्यसि, प्राप्त करोगे। ये एक प्रकार से होता जो है बोलने वाले को प्रत्युत्तर में ऐसा बोल रहा है। इसका ये अभिप्राय है जी, अगर बोलने वाला जो भी बोल रहा है, आपको ये अधिकार नहीं है टोकने का, रोकने का, यजमान को अधिकार नहीं है। अधिकार है ब्रह्मा को, ब्रह्मा बोलेगा जो भी बोलेगा। लेकिन और कोई ऐसा बोले तो अनधिकारी चेष्टा जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए होता कह रहा है, तम प्रति ब्रूया, उस बोलने वाले के प्रति ऐसा उत्तर दे। क्या? प्राणम वै एतद, एतद, ये जो आपने बोला है, आत्मनः प्राणम, अपने ही प्राण को, आत्मना प्राणम, अपने ही प्राण को, अग्नौ आधा, तुमने अग्नि में डाल दिया। अपने ही प्राण को, बिना मतलब अपने प्राण को तुमने अग्नि में आहुत कर दिया है। उस आहुत प्राण से, प्राणेन, आत्मनः, अपने आर्तम, पीड़ा को, आरिष्यसि, तुम प्राप्त करोगे। ऐसा इन्होंने भी शाप दे दिया। तथा एव स्यात्, ऐसा ही होता है वास्तव में। तथा एव स्यात्, अगर होता ने ऐसा बोला है तो वास्तव में ऐसा ही होगा।
आगे बढ़ रहा हूँ। यदि द्वितीयस्याम अनुव्याहरेत, दूसरी ऋचा को बोलते समय अगर उसको कोई टोके तो तम प्रति ब्रूयान, उसके प्रति ये होता को बोलना चाहिए। अपानम वै एतद आत्मनो अग्नो आधाः, तुमने अपने अपान प्राण को अग्नि में आहुत कर दिया। अपानेन आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, जिस अपान वायु को तुमने अग्नि में सुपुर्द किया है उसी अपान वायु से आपको आत्मना आर्तिम, अपने आप को, आर्तिम पीड़ा को, आरिष्यसि प्राप्त करोगे। इति तथा एव ततः एव स्यात्, और ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इसके पीछे भाव क्या है? ये अर्थवाद है, कुछ और है? अर्थवाद है जी। बिल्कुल अर्थवाद है। ऐसा ही नहीं होगा, मतलब अनधिकारी चेष्टा होगा तो उसका विनाश ही होगा एक प्रकार से। वो क्या कहना चाहिए उसको, पाप होगा एक प्रकार से। अनधिकारी चेष्टा करने वाले का पाप होगा। अब उस पाप को इस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, अर्थवाद के रूप में। जी, तीसरी बात, तीसरी ऋचा को बोलते समय यदि तृतीयस्याम अनुव्याहरेत, यदि तीसरी ऋचा को बोलते समय कोई व्यक्ति उनको टोके तो तम प्रति ब्रूयात, उस बोलने वाले के प्रति बोले, उदानम वै एतद आत्मनो अग्नौ आधाः, हे बोलने वाले तुमने अपने उदान नामक प्राण को मानो अग्नि में सुपुर्द कर दिया है। उदानेन आत्मना आर्तिम आरिष्यसि इति, तुम उस उदान नामक प्राण को अग्नि में सुपुर्द किया है, उसी के कारण से अपने आप को, पीड़ा को, आरिष्यसि प्राप्त करोगे। तथा अ एव स्यात्, ऐसा ही होगा। यदि उसने बोला है होता ने तो वैसा ही होगा, इसका तात्पर्य। यदि चतुर्थ्याम अनुव्याहरेत, यदि चौथी ऋचा को बोल रहा है होता और उसको बोलते हुए किसी ने टोका है, तम प्रति ब्रूयाद, उसके प्रति ये बोले, श्रोत्रम वै एतद आत्मनो अग्नो आधाः, तुमने अपने श्रोत्र को ही अग्नि में सुपुर्द कर दिया है। श्रोत्रेण आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, क्योंकि तुमने अपने श्रोत्रेंद्रिय को अग्नि में सुपुर्द कर दिया है, उसी के कारण से अपने आप को आर्तिम आरिष्यसि, आरती कहते हैं पीड़ा को, दुख को, कष्ट को, तुम बहुत बड़े दुख को आरिष्यसि प्राप्त करोगे। इसका क्या मतलब होगा? तो कहते हैं बधिरो भविष्यसि, तुम तो बधिर हो जाओगे, बहरा हो जाओगे। मान लीजिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप मतलब कानों को कौन से शब्द सुनाई देने चाहिए? भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, आप मंत्र बोलते हो ना, तो अपने कानों को भद्र सुनाई दे ऐसा बोलना चाहिए। अब आपकी वाणी ऐसी निकल रही है, अभद्र सुनाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते आप। फिर ऐसा बोल बोल करके एक दिन आएगा आपको अगला जन्म जिसमें आप बधिर बन जाओगे। तो बधिरो भविष्यसि, तुम बधिर बन जाओगे, ऐसा मत बोला करो। तथा एव स्यात्, ऐसा ही होगा। मधु जी। जी स्वामी जी, बधिर बन जाओगे मतलब क्या अभिशाप, जैसे अभिशाप देते हैं किसी को? हाँ जी, नहीं समझ आया मुझे। तो शाप ही तो दिया जा रहा है ना, होता उनकी बात को बार बार किसी को कहना बुरे भाव से। नहीं, आप समझ नहीं रहे। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जिस ऋचा का उच्चारण होता कर रहा है, बीच में अनधिकारी चेष्टा करके उसको टोके कोई व्यक्ति, उस टोकने वाले व्यक्ति को होता कह रहे हैं तुम ऐसा नहीं बोल सकते, अगर ऐसा बोलोगे ना तुम तो बधिर बन जाओगे। अच्छा ठीक है स्वामी, धन्यवाद। तो पहले के साथ सबके साथ जोड़िएगा ना, ये वही प्रसंग चल रहा है। अगली बात, यदि पंचम्याम अनुव्याहरेत, पांचवी ऋचा को बोलते समय अगर उसको कोई टोके, बोले, तम प्रति ब्रूयाद, उसके प्रति ये बोले, वाचम वा एतद आत्मनो अग्नो आधाः, तुम जो ऐसा जो बोल रहे हो, ऐसा बोलते हुए
अपनी वाणी को, आत्मनः वाचम, अपनी वाणी को अग्नो आदाह, अग्नि में आपने आहुत कर दिया है। अब आपकी वाणी वाणी नहीं रही है। और वाचा आत्मना आरतिम आरिष्यसि, उसी वाणी के माध्यम से तुम ऐसी पीड़ा को प्राप्त करोगे, पूछो मत। कौन सी पीड़ा को? मूको भविष्यसि, तुम तो मूक बन जाओगे, अब आपकी वाणी कभी निकलेगी नहीं। सोच समझ करके बोलिएगा। जो बहरा बनता है, आज जो जन्म होकर के जिसका जन्म हो रहा है, बहरा बन गया, अंधा बन गया है, मूक बन गया, ये क्यों बनते हैं? ऐसे ऐसे कर्मों को करके ही तो हम बनते हैं। आगे बढ़ता हूं। तथा एव स्यात्। हाँ जी, शत्रुंजय जी। तो स्वामी जी कुल मिला के कह रहे हैं कि ज्यादा अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ, जो प्रक्रिया चल रही है अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मान के, हाँ जी, हो रही हो तो उसको देखें, अनधिकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हाँ, त्रुटि हो रही है तो आप देखिएगा, आप समझ लीजिएगा। जब आपकी बारी आ गई तो ऐसी त्रुटि आप मत करो, ऐसी शिक्षा ले लो। आप शिक्षा दो प्रकार से हम ले सकते हैं। अच्छे को देख करके भी शिक्षा ले सकते हैं, राक्षस को देख करके भी शिक्षा ले सकते हैं। रावण से भी शिक्षा ले सकते हैं, राम से भी शिक्षा ले सकते हैं। दो प्रक्रियाएं शिक्षा लेने की। तो आप शिक्षा ले लीजिएगा। आप अनधिकारी होकर के आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। रावण तो बहुत दुष्ट था, आपको अधिकार नहीं है उसको बोलने का। रावण तो बहुत बड़ा आदमी था, एक दोष किया उसने, वो भी सीता को ले जाना बड़ा दोष है, मानता हूं मैं, लेकिन उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। और आज तो रावण देखो कैसे रावण है आज दुनिया में। केवल ले जाते ही नहीं है, उसके साथ कैसे गलत काम करते हैं, मार देते हैं, ऐसे रोड पर छोड़ देते हैं, बेच देते हैं। गलत काम उसके साथ करके बेच दिया, मार दिया और उसको ऐसा करके छोड़ दिया। वो बड़ा रावण है, ये बड़ा रावण है, आप सोच सकते हैं। इसलिए हमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, अपने अधिकार में आप बोल सकते हो। आप अपने अधिकार में जो लोग आते हैं बोल सकते हैं। मेरे अधिकार में आप सब आते हैं, मैं बोल सकता हूँ आपको। आपके अधिकार में जो आते हैं उनको आप बोल सकते हो। ऐसा माँ बोल सकती है, पिता बोल सकता है, पढ़ाने वाले अध्यापक, गुरु, आचार्य बोल सकता है, जिनके अधिकार में जो आते हैं। मैं हर किसी को नहीं बोल सकता। मैं जो मेरे से नहीं पढ़ रहे उनको कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ जी, क्यों बैठे हो घर के अंदर, आप घर क्यों नहीं छोड़ते हो, ऐसा हर किसी को नहीं बोल सकता मैं। आपके कर्तव्य पूरे हो गए, आप घर पे नहीं बैठ सकते। आप निकलो ना, आओ आश्रम में, जहाँ भी आश्रम हो आपको लगता है अच्छा वहाँ जाओ। ये मैं उसी व्यक्ति को बोल सकता हूँ ना जो मेरे अधिकार में आएगा। ये जो मेरे को सुनने के लिए आएंगे उनको भी बोलता हूँ मैं। तो हर किसी को मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसे अधिकृत विषय को हमको बोलना है, अनधिकृत विषय को नहीं बोलना चाहिए। वो बात हो रही है अर्थवाद के रूप में। हाँ जी, रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये श्राप की थोड़ा समझ में नहीं आया। श्राप का मतलब होता है जैसे आप अपने बेटे को, बेटी को, जब तुम ऐसा करो तो तुम जियोगे नहीं आगे, तुम्हारा तो विनाश होगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम आगे जीवन में जी नहीं पाओगे, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। जो भी ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, इसी को शाप समझ लीजिएगा। शाप का मतलब जो पौराणिक कथाओं में सुनते हैं ना, तुम पत्थर बन जाओ तो पत्थर बन गया, ऐसे शाप नहीं होते। नहीं पढ़े तो आगे आप उन्नति नहीं कर सकते। हाँ, जो भी हम लोग बोलते हैं ना व्यवहार में, अपने निकट के लोगों को बोलते रहते ना कुछ। और ये वाणी को छीन लिया जाएगा क्या, उनको बात करने नहीं देंगे क्या वो याद में, इस तरह से? नहीं, ऐसा होता है ना। जैसे एक मोटा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जो सामान्य हवन करते हैं ना लोग, घरों में, समाजों में करते हैं, एक पुरोहित करवा रहा होता है या कोई बोल रहा होता है, आप वहाँ जा कर के बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा आप नहीं बोल सकते ना उनको। ये आपके अधिकार में नहीं। आप चुपचाप उस हवन को देखिएगा, वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा गलत लगता है तो वहाँ के जो आयोजक हैं या उसके जो भी व्यवस्थापक हैं, उसके संचालक हैं, उनको आप बाद में बताइएगा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके बोलने के पीछे आपके पास प्रमाण होने चाहिए। आप सुनिश्चित हैं ऐसा ही होता है, प्रमाणित है, तभी आप उस बात को
उसको ना बोल करके उस व्यवस्थापक को, उसके अधिकार को आपको बोलना चाहिए। जैसे कुछ बोलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मान लीजिए हमारे पड़ोसी में कुछ चोर आ रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, तो आप जाकर के उनको मारपीट थोड़ा कर सकते हैं, उनको हाथ पकड़ करके नहीं रोक सकते। आपका कर्तव्य है पुलिस को बताना, जो भी उस व्यवस्था में जो लोग आते हैं उनको बताने का, उनको इन्फॉर्म करने का आपका अधिकार है, लेकिन आप बीच में जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसका ये तात्पर्य है जी। धन्यवाद। हाँ जी, चंद्र सिंह जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी जी, वो हमारे इधर उनको उस भाषा में फूफाजी बोलते हैं स्वामी जी। ऐसे को क्या बोलते हैं? फूफाजी बोलते हैं। फूफाजी जो बीच बीच में बोलते हैं, ज्यादा टांग अड़ाते हैं बीच में, उसको फूफाजी बोलते हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लोग मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी नाम रख सकते, कोई दिक्कत नहीं जी। प्रेम जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। जब आप कह रहे हो ना ये बड़े बड़े याज तो बड़े बड़े विद्वान कराते हैं, तो इतने कटु शब्द भी उन्हीं के लिए बोले जा रहे हैं? नहीं, बड़े यागों में अगर कोई बोलता है तो उसके लिए भी है, और छोटे याग जो आप करते हो उसमें भी सब जगह लागू करो ना। हाँ जी, सब जगह लागू करो। कोई काम, आपकी पत्नी भोजन बना रही है, बीच में जाकर के ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत करो, आप बोलने का अधिकार नहीं है आपके पास में। सब जगह लागू करो ना, आप हर जगह आप नहीं बोल सकते ना। आपका काम जो है आप खुद करिएगा, उनके काम को उनको करने दीजिएगा, बीच में जाकर के आप उसको नहीं बोल सकते हैं जी। हाँ जी, दूसरे कौन है? चंद्र, आगे RAT। आपने ऐसी बात कही नहीं, हमारी धर्मपत्नी साथ ही बैठे आश्रम। अच्छी बात है जी। हाँ जी, चंद्र और RAT इतना ही लिखा आ रहा है। कौन है जी, क्या कहना है आपको? आपको नहीं पूछना है तो हाथ हटा लीजिएगा। स्वामी जी उन्हीं का नंबर है। चंदा राठौड़ है। अच्छा, राठौड़ जी। हाँ उन्हीं का नंबर है। अच्छा, नहीं, एक दूसरे है, चंद्र सिंह जी अभी बोले थे, उनका हो गया है, ये दूसरा हाथ है। कोई बात नहीं, अगर उनको नहीं बोलना है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यदि षष्ठ्याम अनुव्याहरेत, यदि छठी ऋचा को बोलते समय कोई टोके बोले, तम प्रति ब्रूयात, उसके प्रति ये बोले, मनो वा एतद आत्मनो अग्नो आधाः। छठी ऋचा को बोलते समय कोई टोकता है तो उस व्यक्ति को ये बोले, तुमने अपने मन को अग्नि में आहूत कर दिया है। मनसा आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, तुम तो ऐसा करके मनसा आत्मना आर्तिम, इस मन को अग्नि में सुपुर्द करने के कारण से अपने ही मन के माध्यम से जो आर्तिम, दुख को आरिष्यसि, प्राप्त करोगे। और वो कौन सा दुख होगा मानसिक? तो कहते हैं मनोमुषि गृहीतः। बड़ा अच्छा शब्द आया जी, मनोमुषि गृहीता। मुष का अर्थ होता है स्तेय, चोरी, यानी जैसे मन को किसी ने चुरा लिया हो, तो मनोमुषि गृहीता, एक प्रकार से मन को ही चुरा करके कोई लेके गया हो। तो मुषि गृहीता का अर्थ है मन को किसी ने चुरा लिया हो तो उसका मन कैसा होता है जी? उसका मन होता है उद्विग्न होता है और विचलित होता है और विक्षिप्त होता है। लौकिक भाषा वाला विक्षिप्त, योग दर्शन वाला विक्षिप्त नहीं, लौकिक विक्षिप्त जो व्यक्ति होता है ऐसा उसका मन हो जाता है। मनोमुषि गृहीता, एक प्रकार से उसका मन चुरा लिया गया है, चुराया हुआ मन वाला बन जाता है, अर्थात विक्षिप्त मन वाला होता है। और मोमुघ चरिष्यसि, मोमुघ कहते हैं मूढ़ होकर के, चरिष्यसि तुम विचरण करोगे, संसार में मूढ़ होकर के व्यवहार करोगे, अर्थात कुछ नहीं समझ में आएगा आपको दुनिया में, मूढ़ होकर के विचरण करोगे। तथा एव स्यात्, ऐसा ही वास्तव में हो जाता है। हाँ जी, रवि जी को क्या कहना है? ये 13वां छूट गया स्वामी जी, 13वां 14वां 15वां 16वां। नहीं,
ये सब छूटे नहीं जी, अभी इन सबको बोला है ना। बताइए 13वां में क्या बताया गया है? 13वां में तो ये बोला है ना, 13वें खंड में बोल रहे हो ना आप? 13वें खंड में बोला है ना कि उदानम व एतद आत्मनो अग्नो उदान नामक प्राण को लेकर के बोल ही दिया। और 14वां में जो है ये श्रोत्र को लेकर के बोला है, कर्णेंद्रिय को। और 15वें में जो बोला है वो वाणी को लेकर के बोला है। और 6ठे में जो बोला है अर्थात 16वें में जो बोला है वो मन को लेकर के बोला। कोई छूटा नहीं जी। जी जी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। यदि सप्तम्याम अनुव्याहरेत, 7वीं ऋचा को जब बोलने लगे तब कोई टोके उसको, तम प्रति ब्रूयाद, उसके प्रति ये बोलना चाहिए, चक्षुर्वा एतद आत्मनो अग्नो आधाः, उसके प्रति ये बोले चक्षु वै एतद आत्मना, आप अपनी ही चक्षु इंद्रिय को, आत्मनः चक्षु, अपने ही चक्षु इंद्रिय को, अग्नौ आदाः, अग्नि में आपने आहुत कर दिया है। चक्षुषा आत्मना आरतिम आरिष्यसि, इस प्रकार आपकी जो चक्षु इंद्रिय है वो अग्नि में जा करके उस चक्षु इंद्रिय के द्वारा अपने आप को आरतिम आरिष्यसि, बहुत बड़े दुख को प्राप्त करोगे, अर्थात अंधो भविष्यसि, अंधा बन जाओगे। ततः एव स्यात्, ऐसा ही होगा। रवि जी माइक बंद करके रखिएगा। यदि अष्टम्याम अनुव्याहरेत, 8वीं ऋचा को बोलते समय कोई बीच में टोके, तम प्रति ब्रूयात, उसके प्रति, उसके विषय में ऐसा बोले कि मध्यम व एतद प्राणम आत्मनो अग्नो आधाः, ये जो मध्यम प्राण था ना, उदान नामक प्राण, एक प्रकार से ऐसा बोल करके आप उदान नामक जो मध्यम प्राण है उसको आपने अग्नि में आहुत कर दिया। मध्येन प्राणेन आत्मना आरतिम आरिष्यसि, इस मध्यम प्राण को अग्नि में डालने के कारण से आत्मना आरतिम, अपने आप को, पीड़ा को, दुख को, आरिष्यसि, प्राप्त करोगे। और उससे क्या होगा? उद्माय मरिष्यसि, उद्माय होकर के मर जाओगे। उद्माय कहते हैं प्रतिलोम वात, ये जो हमारे शरीर के अंदर वात है ना, वात पित्त कफ, सबके अपने अपने काम हैं। वात का अपना काम है, पित्त का अपना काम है शरीर के अंदर, और कफ का अपना काम है। वात का ये काम है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, इन सबको सुचारू रूप से रखने का काम करता है वात। जो हमारे शरीर के अंदर जो भी यूँ कहूँ मैं, जितने अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ऐसे अलग अलग जो तंत्र है शरीर के, इन सबको सुचारू रूप में रखने का काम वात का है। और प्रतिलोम वात का मतलब है वो सिस्टम सारे बिगड़ जाएंगे। सारे सिस्टम बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा? मरिष्यसि, मारोगे तुम। तो कहते हैं उद्माय मरिष्यसि, प्रतिलोम वात आकर के मरिष्यसि, शरीर के अंदर तुम्हारा वात जो है प्रतिलोम चलने लगेगा। ठीक प्रकार से वात चल रहा होता है शरीर में, तो सारे तंत्र जो है वो सब ठीक प्रकार से काम करेंगे। जैसे ही वात प्रतिलोम हो जाएगा, अर्थात वात कुपित हो जाएगा, उद्माय का मतलब है वात जब कुपित हो जाता है शरीर में, तब मरिष्यसि, मरेगा व्यक्ति। आयुर्वेद में ये तीनों के कुपित होने से अलग अलग रोग बताए गए हैं। अगर वात कुपित होता है तो 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, और पित्त जब कुपित होता है तो 40 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और कफ जब कुपित होता है तो 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। और सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं वात कुपित होने पर, और वो भयानक होता है। तो जब वात प्रतिलोम से चलने लगे शरीर के अंदर, यानी प्रतिलोम से काम करने लगेगा, तो मरिष्यसि, तुम मर जाओगे, ये बोला जा रहा है। इति ततः एव स्यात्, ऐसा ही होगा। यदि नवम्याम अनुव्याहरेत, यदि 9वीं ऋचा को अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई का मतलब ऋत्विक बोल रहा है, तो तम प्रति ब्रूयाद,
नौवीं ऋचा को बोलते समय कोई उसको टोके तो उस टोकने वाले व्यक्ति के प्रति बोले शिष्णम वा एतद आत्मनो अग्नो आधा, तुम अपनी उपस्थेंद्रिय को मानो अग्नि में आहूत कर दिया है। शिष्णेन आत्मना आरतिम आरिष्यसी, इस उपस्थेंद्रिय को अग्नि में डालने के कारण से अपने आप को आर्थिम आरिष्यसी, बहुत बड़े दुख को प्राप्त कर लोगे। क्या वो बहुत बड़ा दुख है? क्लीवो भविष्यति, तुम तो नपुंसक बन जाओगे। अगले जन्म में नपुंसक हो सकते हो और इस जन्म में भी नपुंसक हो सकते हो। तो क्लीवो भविष्यसि, तुम तो नपुंसक बन जाओगे। तथा एव स्यात्, ऐसा ही होगा। मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ जी, सरल है, थोड़ा सा समय आपका हो जाएगा, बाकी हम कल नया प्रसंग को ले सकेंगे। फिर कहा है यदि दशम्याम अनुव्याहरेत, यदि 10वीं ऋचा को बोलते समय उसको कोई टोके तो तम प्रति ब्रूयात, उसके प्रति ये बोले वाचम वा एतत् प्राणम, नहीं, तम प्रति ब्रूयात अवांचम वा एतत् प्राणम आत्मनो अग्नो आधाः। 10वीं ऋचा को बोलते समय अगर कोई टोकता है तो टोकने वाले व्यक्ति के प्रति बोले अवांचम वा एतत् प्राणम, जो सबसे नीचे वाले प्राण हैं, अर्थात समान नामक प्राण, उस समान नामक प्राण को आपने अग्नि में आहूत कर दिया है। अवाचा प्राणेन आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, अवाचा प्राणेन, जो अंतिम प्राण है, 5वां मुख्य प्राणों में जो अंतिम प्राण है समान नामक प्राण, उसको अग्नि में डालने के कारण से आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, अपने आप को बहुत बड़ा दुख दे दोगे। और वो बहुत बड़ा दुख क्या है? अपिनद्धो मरिष्यसि इति, अपिनद्ध मरिष्यसि। अपिनद्धा का मतलब है बंधन को प्राप्त होकर के, अर्थात बहुत सारे बंधनों में उलझ जाओगे आप। पत्नी का बंधन, पति का बंधन, पुत्र पुत्रियों का बंधन, रिश्तेदारों का बंधन, ऐसे बहुत सारे हमारे बंधन होते हैं जीवन में। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हो तो सबके बंधनों से आप परेशान होकर के मरिष्यसि, मरोगे। अपिनद्ध मतलब बंधन युक्त होकर के मरोगे। और वो बहुत सारे बंधन होते हैं हमारे जीवन में, उन सारे बंधनों से युक्त होकर के जल्दी मर जाओगे आप, सब परेशान करेंगे आपको, ये इसका तात्पर्य है। तथा है एव स्यात्, ऐसा ही होगा। यदि एकादश्याम अनुव्याहरेत, अंतिम 11वीं ऋचा को बोलते समय उसको कोई टोके, तम प्रति ब्रूयात, ऐसे टोकने वाले के प्रति बोले सर्वं वा एतद् आत्मना अग्नो आदाः, सर्वं वा, संपूर्ण अपने आप को, सारे जीवन को, आत्मनः, अपने आप को, अपने सर्वम, आत्मना सर्वम, अपने आप को अर्थात अपने संपूर्ण शरीर को अग्नो आदा, एक प्रकार से अग्नि में आपने आहूत कर दिया है। सर्वेन आत्मना आर्तिम आरिष्यसि, और सर्वेन आत्मना, अपने संपूर्ण जीवन को अग्नि में डालने के कारण से आर्तिम आरिष्यसि, बहुत बड़े दुख को प्राप्त हो गए। और बहुत बड़ा दुख होता है मृत्यु। तो कहते हैं क्षिप्रे अमुम लोकम एष्यसि, क्षिप्रे, शीघ्र ही, अमुम लोकम एष्यसि, आप अगले लोक को प्राप्त करोगे, अर्थात शरीर छोड़ करके चले जाओगे, मृत्यु ही हो जाएगी, ये इसका तात्पर्य है। ततः एव स्यात्, ऐसा ही होगा। अब इन सबका कहने का क्या तात्पर्य है, ये अंतिम खंड से समझाना चाहते हैं। स यथा एव अग्निम सामिधेनिभिः समिद्धम आपाद्य अर्ति न्येति, आर्तिम, ठीक है। स यथा एव अग्निम सामिधेनिभिः समिद्धम आपाद्य आर्तिम न्येति, नि एति न्येति, नि उपसर्ग है और एति क्रियापद है, तो नि एति को न्येति बोला है यहाँ पर। तो स यथा एव अग्निम सामिधेनिभिः समिद्धम, वह, यह जो व्यक्ति जो है ऋत्विक है, जैसे होता रूपी ऋत्विक है, स यथा एव अग्निम सामिधेनिभिः समिद्धम, वह जो होता है सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से अग्निम समिद्धम,
अग्नि को प्रज्वलित करता है और उस प्रज्वलन करने में यदि त्रुटि करता है, मंत्रों को बोलता हुआ 15 ऋचाओं को बोलना है, ऋचाएँ 11 है तो 15 बार बोलना है, इनको 15 बार बोलते हुए अग्नि को प्रदीप्त करते हुए कोई त्रुटि करता है, स यथा ह एव अग्निम सामिधेनि भी समिद्धम, जैसे वो होता सामिधेनी ऋचाओं के माध्यम से अग्निम समिद्धम, अग्नि को प्रदीप्त करता है, लेकिन उसको प्रदीप्त करता हुआ त्रुटि करता है तो आपद्य आर्थिम नियति, आपद्य अर्थात प्राप्त होकर के अग्नि के पास जाकर के, अर्थात अग्नि में उस समिधा को डालते हुए कोई ना कोई आपत्ति आ जाएगी, उससे आर्तिम नियति, दुख को प्राप्त होता है। एवं उसी प्रकार से ह एव ब्राह्मणम सामिदेनी ही विद्वांसम अनुब्रुवंतम अनुव्याहर्ति आर्तिम नियति, वैसा ही ये जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो इन सामिदेनी मंत्रों को बोलता हुआ अनुव्याहृति, कोई भी दोष करता है तो भी आर्तिम नियति, वो भी दुख को प्राप्त होता है। दो ढंग से इसको समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अग्निहोत्र जहाँ भी याग हो रहा है उसके पास जाकर के, कोई अलग व्यक्ति, श्रोता या देखने वाला कोई भी व्यक्ति जाकर के अग्नि के पास जाकर के कुछ करने लगे और उसको दुख हो जाएगा, उसके पास कोई जा नहीं सकता। याग जहाँ हो रहा होता है ऋत्विक गण ही होते हैं, वहाँ पर एक जगह कोने में एक जगह स्थान निश्चित होता है, वहाँ यजमान बैठा रहता है, बाकी चारों ओर ऋत्विक गण ही होते हैं और ऋत्विक गण ही वहाँ पर होते हैं, उन्हीं की क्रियाएं चल रही होती है। अगर कोई व्यक्ति अनधिकारी चेष्टा करके उस अग्नि के पास जा कर के कुछ करना चाहे, कुछ डालना चाहे, ऐसा करेगा तो उसको दुख होगा। तो जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के पास जा कर के और अनधिकारी चेष्टा करके दुख को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से ये विद्वान ब्राह्मण भी जब सामिधेनी मंत्रों के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करता है और वो त्रुटि युक्त करता है तो उसको भी दुख प्राप्त होता है। जैसे एक विद्वान को दुख प्राप्त होता है वैसा ही अविद्वान को भी दुख प्राप्त होता है। ये इसका सार है। इसका तात्पर्य ये है कि कोई विद्वान अगर कुछ क्रिया कर रहा है और अनधिकृत व्यक्ति अविद्वान है, अगर बोल रहा है तो अविद्वान है, विद्वान नहीं बोलता है। इसलिए एक कहावत है, सभा में अगर जाओ, सभा में ऐसे जगह पर बैठो जिसको आप उठा नहीं सके, और सभा में जाते हो तो ऐसे जगह बैठ कर के शांति से सुनो, आप बीच में नहीं बोल सकते। तो ऐसे जैसा बोला जाता है, ऐसे ही जहाँ याग हो रहा है वहाँ अनधिकृत व्यक्ति जाएगा उसके पास तो उसको भी दुख होगा। ऐसा ही ब्राह्मण व्यक्ति विद्वान होकर के भी वो गलत बोलता है तो उसको भी दुख प्राप्त होता है। जैसे एक विद्वान ब्राह्मण को गलत क्रिया करके दुख को प्राप्त कर लेता है, वैसा ही अनधिकृत व्यक्ति भी अग्नि के समीप जा करके दुख को प्राप्त होता है। ये इसका सार है। किसी कुछ कहना हो तो बोल सकते हो। ये ब्राह्मण पूरा हो रहा है। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये अनुव्याहरण का जो अभी तक प्रयोग हो रहा था, ये तो अर्थ तो बीच में टोकना वाला अर्थ हो रहा था, ये सफेद वाला अर्थ नहीं समझ में आया। कौन सा अर्थ समझ में नहीं आया? ये जो साप देना, मतलब जो बीच में टोक रहा है वो क्या साप दे रहा है? तो साप देना अर्थ तो यहाँ नहीं है। लोग अनुव्याहरित का अर्थ अपने सायन में शाप देता है, मतलब ठोक करके उसको कुछ बोल रहा है तो एक प्रकार से वो शाप जैसा ही है। जो बीच में अनधिकारी व्यक्ति जब बोल रहा है आप ऐसा मत करो या ये क्या कर दिया आपने, एक प्रकार से उसको शाप दे रहा है। तो अनुव्याहरित का अर्थ सायन ने शाप देना अर्थ किया है और उसको धूर्त स्वामी ने पुष्ट किया है। एक बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं धूर्त स्वामी, नाम सुनकर के आपको ऐसा लगेगा कि कैसा अटपटा सा नाम है। और शतपथ का भी उन्होंने अर्थ किया है, ऐसा इतिहास कहता है। और मीमांसा का भी भाष्य किया उन्होंने, ऐसा प्रचलित है। तो मीमांसा का भाष्यकर्ता और शतपथ का भाष्यकर्ता धूर्त स्वामी एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, उनका नाम धूर्त स्वामी है, जिन्होंने दुर्गुणों को भस्म कर दिया है।
जो दुर्गुण दुर्व्यसन होते हैं उनको जिसने भस्म किया है उसको धूर्त स्वामी कहते हैं। दुरितानी धूर्तानी ये न सा धूर्ता स्वामी, ऐसा एक व्याकरण की क्या कहते हैं इसकी व्युत्पत्ति ऐसा करते हैं, इस शब्द की व्याख्या इस तरह करते हैं, जो दुर्तों को जिसने भस्म कर दिया है उसको धूर्त कहते हैं। और धूर्त शब्द प्रचलन में जो है गलत अर्थ में भी है ना, जैसे राक्षस शब्द गलत अर्थ में है, ऐसे धूर्त शब्द भी गलत अर्थ में है, अच्छे अर्थ में भी है। तो एक धूर्त स्वामी हुए, उन्होंने सायन ने ऐसा अर्थ किया, ऐसा उन्होंने बोला होगा, तो उसको उद्धृत करते हैं कि अनुव्याहरेत का अर्थ शाप देना अर्थ करते हैं। और वैदिक परंपरा में शाप ना बोल करके गलत बोलना अर्थ करते हैं, यानी कोई टोकना ऐसा अर्थ करते हैं। कोई बीच में बोलने का मतलब टोक दिया ना, अनधिकारी व्यक्ति जब बीच में बोलता है तो एक प्रकार से इसको टोकना अर्थ लिया जाएगा। तो अनुव्याहरेत का मतलब कोई टोकता है, ये बीच में बोल पड़ता है, उसी को कोई शाप देना अर्थ ले रहे हैं, कोई इसको टोकना अर्थ ले रहे हैं। तो मैं टोकना अर्थ ले करके व्याख्या की है। जी पुष्पेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें 11, 12 और 13 जी प्राण, पान और उदान का आया, और नीचे का अवांच प्राण का आपने समान का बताया। स्वामी जी, इसमें एक प्राण हो रहा था बीच में, उसका एक बार पूछना था जी। मध्यम प्राण के लिए क्या लेंगे? देखिए, तो मुख्य प्राण तो 5 है, ठीक है ना। तो मध्यम प्राण जो है, 5 में से मध्यम कौन सा होगा? उदान ही होगा। इस रूप में मैंने ऐसा अर्थ किया है। इसीलिए स्वामी जी एक शंका हो रही कि 3 वो पहले आ गए, प्राण, अपान और उदान, और अंत में आपने समान बताया, बस को ज्ञान लें या उदान ही लें, ये प्रश्न था जी। नहीं, जो अंतिम व जो अवांछा जो प्राण कहा है ना, अवांछा प्राण जो है वो समान प्राण को कहेंगे, क्योंकि समान रूप से सभी तत्वों को सब जगह पहुंचाता है। और समान नामक प्राण को अगर आप अर्थ लेंगे तो संपूर्ण शरीर को लेकर के वो यहाँ पर आहुत देने की बात कही है। तो अवांछा प्राण संपूर्ण शरीर के साथ जोड़ना है तो समान को ही जोड़ना होगा, व्यान को नहीं जोड़ सकते। जी जी, इस दृष्टि से मैंने ऐसा अर्थ किया है। और विचार कर लीजिए आप लोग, मेरे को कोई समस्या नहीं है। वो तो प्राण में ऊपर नीचे हो सकता है, आप कोई व्यान ले ले, कोई समान ले ले, ये हो सकता है। पर मैंने जो, क्योंकि समान नामक जो प्राण है, जो भी हम अंदर प्रवेश करते हैं अन्नपान आदि को, उसको समान रूप से सब अवयवों को पहुंचाने का काम करता है, तो संपूर्ण शरीर को देने का काम करता है। व्यान तो सब शरीर में व्यापक होकर के रहता है, पर समान नाम जो है वो सब ले जाता है। कोई हो सकता कोई व्यान को भी ले ले, कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे को समान लगा इसलिए लिया है। जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं, आपका समय काफी लिया है। कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।